नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे किस तरह का मौसम देश भर में 19 जुलाई को रहने वाला है। दोस्तों, कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है, लेकिन इस सिस्टम ने जो एक मोमेंटम बनाया है मॉनसून को वापस रिवाइव करने का, वो मोमेंटम बना है। मॉनसून ट्रफ का पूर्वी सिरा पहले से ही नीचे नीचे आया है, थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के भागों पर है, बंगाल की खाड़ी पर है। और पश्चिमी सिरा भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में जो ऊपर की तरफ बना हुआ था, ये भी थोड़ा नीचे खिसका है। और मानसून का पश्चिमी सिरा जो है मानसून ट्रफ का, वो इस समय अमृतसर पर है और करनाल में है, इधर हरियाणा में। तो इसके प्रभाव से और बाकी जो कई सारे मौसमी सिस्टम इस समय देश में बने हैं, उनके चलते मानसून थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। थोड़ा सा मतलब अगर हम बारिश के 24 घंटों के आंकड़े देखें तो उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एक्टिव है। 24 घंटों की अवधि के दौरान इस समय पूरे भारत में जो बारिश हो रही है वो किसी दिन 70% कम हो रही है, किसी दिन 60% कम हो रही है, किसी दिन 40% कम हो रही है और किसी दिन 30। तो ये स्थिति है और इस सक्रियता के बावजूद कम से कम 70-80 से नीचे आया है अंतर। तो 30 मतलब 60 और 70% बरसात हो रही है, मतलब 10 मिलीमीटर जहाँ होनी चाहिए वहाँ 7 मिलीमीटर हो रही है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, लेकिन फिर भी राहत नहीं है देश के किसानों को। राहत कैसे होगी जब तक कि पूरी क्षेत्र में एक साथ बरसात न हो जाए, एक साथ न हो। जो ये पैटर्न यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वही पैटर्न कल को यहाँ पहुँचे और पश्चिमी भारत के भागों पर या मध्य भारत में गुजरात के उन उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के उन ज़िलों पर बरसात दे, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों में, बिहार में उन जगहों पर बरसात दे जहाँ पर बरसात में अभी कमी है। तो ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और इसके चलते मानसून ट्रफ जो है थोड़ा सा और नीचे खिसकेगी और हवाएं बंगाल की खाड़ी की थोड़ा और पहुंचेंगी। बादल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर पर पहुंच रहे हैं, राजस्थान पर भी पहुंच रहे हैं। तो लेकिन ये सारे बादल बरसने वाले नहीं हैं। बरसने वाले बादल यहाँ लाइटनिंग दिखा रहे हैं और ये लाइटनिंग वाले जो एरिया हैं वो है इस समय पन्ना और रीवा तथा टीकमगढ़ और आसपास का हिस्सा। और इसके ऊपर जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन है, यहाँ पर भी बरसात के ये बादल कुछ बारिश देकर पहुँचे हैं। तो ठीक ठाक बरसात कुछ जगहों पर हो रही है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी निराशा है। तो अगले 24 घंटों में कहाँ पर देश में, महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ या दक्षिण भारत के राज्य हों और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्य हों, कहाँ पर कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। सबसे पहले चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है अगले 24 घंटों के लिए, ये जान लेते हैं। 19 जुलाई के लिए 2 जगहों पर रेड अलर्ट दिया गया है। एक तो स्टेट है सिक्किम, दूसरा है एक सब डिवीज़न सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का, जिसे चिकन नेक के ऊपर का हिस्सा आप मान सकते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड का रीजन है जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन का एक स्टेट है। और साथ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन भागों में ऑरेंज अलर्ट यानी मध्यम से तेज़ वर्षा की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों झारखंड और ओडिशा तथा मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा में भी कल बारिश की चेतावनी दी गई है और बारिश का अनुमान लगाया गया है। साथ में जम्मू कश्मीर में भी, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में, महाराष्ट्र से लेकर इधर भी कुछ गतिविधियां थोड़ी सी इन्हांस हो रही हैं, थोड़ी सी बढ़ रही हैं 19 जुलाई के दिन। हवाएं क्या कह रही हैं दोस्तों? हवाएं इशारा कर रही हैं कि कुछ परिवर्तन रहेगा। मॉडल भले नहीं इशारा कर रहा है इधर की बारिश के लिए, लेकिन अनुमान है कि थोड़ा परिवर्तन रहेगा अगले 24 घंटों में। तो यहाँ पर मध्य क्षेत्रों तक बादल जो बन रहे हैं, ये बादल उत्तर प्रदेश के बरेली और मेरठ तक पहुँचेंगे और आगरा तक भी पहुँचेंगे। यहाँ ग्वालियर तक और भोपाल तक, इंदौर, उज्जैन तक पहुँचेंगे। और कुछ बादल कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और अजमेर, जयपुर पर भी पहुँचेंगे। साथ में जो WD आ रहा है उसके प्रभाव से कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन और पंजाब की कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, अमृतसर, तरन, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं, वो बादल जो बरस सकते हैं। तो ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है। इधर तो रहेगा ही रहेगा। और दोनों तटों पर, ये जो तट आप देख रहे हैं, आमतौर पर यहाँ पर मानसून सीजन में अच्छी बरसात होती रहती है, तमिलनाडु को छोड़कर ऊपर तक। तो लेकिन अभी फिलहाल बहुत रिड्यूस हुई है मानसून की बारिश, कम हुई है। तो भी मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम और चेन्नई, पंबन से लेकर विशाखापट्टनम और कोलकाता, यहाँ पर कुछ हद तक एक्टिविटी, सक्रियता मानसून की दिखाई पड़ रही है। तो आइए जान लेते हैं बारिश कहाँ पर संभावित है देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान। अच्छे खासे बादल इधर भी बनेंगे, ये जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, और साथ में बनेंगे उत्तर प्रदेश की इस पश्चिमी रीजन पर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के ऊपर। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, बागपत, गाजियाबाद और इधर हापुड़,
हापुड़ अमरोहा से लेकर के इधर पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, करनाल और सोनीपत पानीपत से होते हुए अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इन क्षेत्रों के ऊपर भी बादल नजर आएंगे। लेकिन इधर बरसात की बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है। पंजाब के ऊपर पटियाला से लेकर फाजिल्का के ऊपर का जो हिस्सा है, यहां पर बादल रहेंगे। तो चांसेस हैं कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और ये जो बरेली और आगरा से लेकर के ये वाला रीजन है, पलवल होते हुए ये पटियाला से अमृतसर का रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सभी जगहों पर चांस नहीं है। बादल तो दिखाई पड़ेंगे लेकिन सभी जगहों पर बरसात नहीं होगी। हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, इधर फाजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और साथ में इधर जो रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ का रीजन है। और राजस्थान के अधिकांश भागों पर भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दोस्तों, राजस्थान पर जैसलमेर और अजमेर से होते हुए चूरू तक, इन दो जिलों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। और यहां पर जालौर और उदयपुर से लेकर अजमेर और अलवर, चूरू, सीकर के बीच में, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के बीच में कुछ स्थानों पर यहां ऐसे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे यहां पर बन गया कोई टुकड़ा, कोई यहां पर बन गया, कोई यहां पर बन गया, इस तरह से कोई टुकड़े बन सकते हैं जो मध्यम बौछारें दी जाएं थोड़ी देर के लिए हवा के साथ, हल्की से मध्यम। मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा पूरे राजस्थान में, लेकिन इस तरह की स्थितियां पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बन सकती हैं। पश्चिम में संभावनाएं ना के बराबर हैं। आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है और काफी दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बादल बनेंगे एक साथ और बरसात होगी। तराई वाले जिलों पर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर तक चांसेस है। और लखनऊ, कानपुर से लेकर इधर पूर्वी रीजन में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा से लेकर फतेहपुर, कौशाम्बी और आगे प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर और साथ में मऊ, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर प्रतापगढ़, साथ में सिद्धार्थनगर और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। अच्छी बरसात होने की उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें सिर्फ एक दिन की नहीं है। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के इन भागों में बारिश की अच्छी संभावना है। धीरे धीरे पश्चिम में भी बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के भागों में धान के खेती करने वाले किसान थोड़ा सा आराम महसूस कर सकते हैं इस बरसात के चलते आने वाले दिनों में। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और साथ में ऊपरी भाग, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों पर अच्छी बरसात की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में व्यापक वर्षा हो सकती है और वेस्ट एमपी में ग्वालियर और गुना से लेकर भोपाल और बैतूल, खंडवा तक यहां पर भी अच्छे बादल बनेंगे। उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर के ऊपर अभी भी उम्मीद से कम बारिश की आशंका है। यहां पर ड्राई वेदर मोस्टली रहेगा, लेकिन कुछ बादल बनेंगे। रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ बूंदे भी पड़ जाएं। इधर तो अच्छी बरसात की उम्मीद है। विदर्भ में भी अच्छी बरसात की संभावना है। कुछ जिलों पर नागपुर और चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली में अच्छी बरसात हो सकती है। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में कुछ लाइट रेन होने की संभावना यहां पर है। मध्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में नासिक, पुणे और सतारा में तथा पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग तथा गोवा के बीच में यहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नासिक और जलगांव, नंदुरबार में भी, अहिल्यानगर में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में यहां पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में एक आध बूंदें पड़ सकते हैं एक आध जगह पर। अहमदाबाद, वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और भावनगर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर पोरबंदर और द्वारका, राजकोट और जामनगर, अमरेली, बोटाद तक और कच्छ के कुछ तटीय क्षेत्रों पर लाइट रेन होने के आसार हैं। बाकी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में, तेलंगाना में, हैदराबाद के ऊपर के चांसेस हैं बारिश वाले क्षेत्र होंगे। पूर्वी तटीय क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है और साथ में तटों पर तमिलनाडु में भी और पुदुचेरी में भी चांसेस रहेंगे। कर्नाटक और केरल के तटों के साथ लक्षद्वीप में भी बरसात होने की संभावना है और बेंगलुरु, मैसूरू, हसन तथा आसपास के रीजन और आंतरिक तमिलनाडु छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। आप मुझे कमेंट में अपनी जानकारी लिखते रहिए, आपके क्षेत्र में मौसम हो कैसा रहा है और इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है। अगर आपको ठीक लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर करना जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से आभार। नमस्कार।